बिहार विधान परिषद चुनाव को लेकर एनडीए ने अपनी सीटों का ऐलान कर दिया है। जदयू के खाते में 11 सीट गई है, बीजेपी ने 12 सीट पर सहमति बनाई है। वहीं लोजपा पशुपति पारस के खेमे में 1 सीट वैशाली का दिया गया है। पूरी जानकारी जो है आपको हम वीडियो के माध्यम से दिखा रहे हैं। देखिए, भागलपुर का सीट जो है वो जदयू के खाते में चला गया है। साथ ही जो तमाम सीटें हैं उन सीटों के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ऐलान हुआ है। सुनिए क्या कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते वे नजर आ रहे हैं। और हम लोगों की आपसी समझदारी इसी क्रम में बननी थी और स्वाभाविक रूप से इनके 13 थे तो ये 13 लड़ना चाह रहे थे, लेकिन हम लोगों के अलायंस में जो एक आपसी समझदारी का फिर जनता दल यू और भाजपा का 50% का एक समझौता था, उसके तहत हम लोग 12 लड़ना चाह रहे थे। तो ये हम लोगों का की पुरानी इच्छा थी। इस पर कई राउंड हम लोगों ने बात की और रास्ता इसका निकला जब इन्होंने जैसा बताया कि एक सीट इनको सहयोगी दल पारस जी के लोजपा को एडजस्ट करने के लिए, उसमें सामंजित करने के लिए आवश्यकता थी। तो हम लोगों ने भी 11 सीट पे सहमति दे दी कि हमारे एक सहयोगी दल की भी साथ आ जाएंगे। तो जैसा कि उन्होंने बताया कि 12 पे भाजपा लड़ेगी, 11 पे हम लोग लड़ेंगे और 1 सीट पर हमारे लोजपा पारस जी वाली लोजपा के उम्मीदवार लड़ेंगे। तो इस तरीके से ये समझिए कि एक बहुत ही अच्छा आपसी समझदारी का और बड़ा ही मजबूत निर्णय है। इसमें पहला है पटना, दूसरा भोजपुर, तीसरा गया, चौथा नालंदा, 5वां मुजफ्फरपुर, छठा पश्चिम चंपारण, 7वां सीतामढ़ी, 8वां भागलपुर, 9वां मुंगेर, 10वां नवादा, 11वां मधुबनी। इसलिए ये कंप्लीट जिसको कहते हैं पूर्ण आपसी समझदारी और सहयोग के तहत ये निर्णय हुआ है और हम लोग सब लोग मिलकर लड़ेंगे और इसके बाद हम अपने सभी सहयोगी दलों को भी विश्वास में लेके पूरी मजबूती से लड़ेंगे और हम समझते हैं कि लगभग सभी सीटें हम लोग जीतेंगे। दिखा दिए सर। जनता पार्टी लड़ेगी जिन 12 सीटों पर, 12 और 1 13 जो पारस जी का है। तो भारतीय जनता पार्टी रोहतास पहला, दूसरा औरंगाबाद, तीसरा सारण, चौथा सिवान, 5वां दरभंगा, छठा पूर्वी चंपारण, 7वां किशनगंज, 8वां कटिहार, 9वां सहरसा, 10वां गोपालगंज, 11वां बेगूसराय, 12वां समस्तीपुर, 13वां वैशाली, जो ये अपने सहयोगी दल पारस जी के लोजपा को दे रहे हैं। अब इसके अलावा जो 11 सीटें हैं क्रम में चुनाव होने होते हैं। 1/3 सदस्य रिटायर करते हैं और प्रत्येक 2 वर्ष पे चुनाव होने, लेकिन पीछे के समय में कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी थी जिसके कारण से एक साथ 24 सीट रिक्त हो गए और फिर पिछली दफा से 24 सीटों पे एक साथ चुनाव हो रहे हैं और हम लोगों की आपसी समझदारी इसी क्रम में बननी थी और स्वाभाविक रूप से इनके 13 थे तो ये 13 लड़ना चाह रहे थे, लेकिन हम लोगों के अलायंस में जो एक आपसी समझदारी का फिर जनता दल यू और भाजपा का 50% का एक समझौता था, उसके तहत हम लोग 12 लड़ना चाह रहे थे। तो ये हम लोगों का की पुरानी इच्छा थी। इस पर कई राउंड हम लोगों ने बात की और रास्ता इसका निकला जब इन्होंने जैसा बताया कि एक सीट इनको सहयोगी दल पारस जी के लोजपा को एडजस्ट करने के लिए, उसमें सामंजित करने के लिए आवश्यकता थी। तो हम लोगों ने भी
11 सीट पे सहमति दे दी कि हमारे एक सहयोगी दल की भी साथ आ जाएंगे। तो जैसा कि उन्होंने बताया कि 12 पे भाजपा लड़ेगी, 11 पे हम लोग लड़ेंगे और एक सीट पर हमारे लोजपा पारस जी वाली लोजपा के उम्मीदवार लड़ेंगे। तो इस तरीके से ये समझिए कि एक बहुत ही अच्छा आपसी समझदारी का और बड़ा ही मजबूत निर्णय है। इसे दोनों दल मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। आने वाले समय में विधान परिषद की 24 सीटों का चुनाव होने वाला है। 13 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और उसमें से एक सीट भारतीय जनता पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी, जिसके अध्यक्ष श्री पशुपति पारस जी हैं। पशुपति पारस जी की लोक जनशक्ति पार्टी को एक सीट देंगे। 11 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड ने लड़ने का तय किया। आपसी सहमति से हमारा ये निर्णय हुआ है और इस प्रकार से 11 सीटें जनता दल यूनाइटेड, 13 सीट, लेकिन उसमें से एक सीट भाजपा अपने सहयोगी को देगी। तो 12, 11 और 1 इस क्रम में हम लोग इस विधान परिषद चुनाव को लड़ेंगे। और हमारा ये मानना है कि विगत 4 चुनाव में जिस प्रकार से बिहार की जनता ने हमको आशीर्वाद दिया है, विधान परिषद चुनाव में भी जनता का समर्थन और आशीर्वाद हमारे इस मजबूत गठबंधन को मिलेगा। मैं विजय चौधरी जी से भी आग्रह करूंगा कि वो भी जदयू की ओर से आपको इसके बारे में समझाएं। जो कि दिल्ली से विशेष रूप से गठबंधन और भाजपा जदयू की आपसी सहमति और समझदारी कैसे बनी रहे, इसके लिए इन्होंने अपना समय निकालकर यहाँ पधारने की जहमत उठाई है। इसके लिए हम इनको भी धन्यवाद देते हैं और आभार प्रकट करते हैं। मूल बातें हमारे आज की पत्रकार वार्ता में उपस्थित प्रदेश के उप मुख्यमंत्री माननीय ताराकिशोर प्रसाद जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्माननीय डॉक्टर संजय जायसवाल जी, बिहार के वरिष्ठ नेता और इस सरकार में शिक्षा मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री सम्माननीय विजय चौधरी जी, जनता दल यूनाइटेड के हमारे प्रदेश अध्यक्ष सम्माननीय भाई उमेश कुशवाहा जी, पत्रकार बंधुओं, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड की सरकार विगत 4 विधानसभा चुनाव में लगातार जनता का आशीर्वाद लेकर के बिहार की सेवा में कार्य कर रही है। इस शासन की प्रक्रिया में बिहार की अनेक व्यवस्थाओं में सुधार, सामाजिक सुधार, बिहार के विकास को आगे बढ़ाने के लिए माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमारी सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्धता के साथ कार्य करती रही है। दोनों दल आपस में एक दूसरे को सम्मान देते हुए और एक ही मिशन के नाते कि बिहार में सबका साथ सबका विकास के लक्ष्य को आगे बढ़े, लगातार निरंतर विगत 16 वर्षों से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लगे हुए हैं। केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में अनेकों विकास और कल्याणकारी योजनाएं बिहार के लिए विशेष रूप से लागू हुई। आज सुबह भी मैं केंद्र सरकार के श्रम विभाग के द्वारा बने हुए ESIC के अस्पताल जो और मेडिकल कॉलेज जो बिहटा में
स्थापित किया गया और जिसका शीघ्र ही आने वाले समय में उसका उद्घाटन करने गया और आज उसके उद्घाटन होगा, उसका आज मैं निरीक्षण करने गया। इस मेडिकल कॉलेज का शीघ्र ही उद्घाटन भी किया जाएगा, एक बड़ा कार्यक्रम किया जाएगा। लेकिन आज उसके निरीक्षण करने के बाद मुझे इस बात की संतुष्टि हुई कि श्रम विभाग द्वारा जो ESIC का मेडिकल कॉलेज बनाया गया, जिसको इस वर्ष से छात्रों के एडमिशन से प्रारंभ किए जाएंगे, उसमें सभी उपकरण एक बहुत अंतर्राष्ट्रीय मानक के हिसाब से लगे हैं। आज हमारी माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से वार्ता हुई